हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 जो कि भारत में हो रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है, इसमें बहुत सारे मोमेंट आ रहे हैं, लेकिन मैं एक इंटरेस्टिंग मैच की बात कर रहा हूं। जो हाल भारत और पाकिस्तान का है, जैसे पाकिस्तान ने आज तक भारत से कभी आईसीसी वर्ल्ड कप में नहीं जीता, वही हाल रहता है आपकी दो पड़ोसी देशों की, जैसे बांग्लादेश और श्रीलंका का। इधर श्रीलंका ने भी बांग्लादेश को आज जीतने नहीं दिया था। बांग्लादेश हमेशा हार जाती थी, किससे? श्रीलंका से। आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। लेकिन कल 6 नवंबर को उनका मैच था, वो था मैच दिल्ली में, हमारी राजधानी में, और मजा बहुत है। उस मैच को आप अगर नहीं देखे हैं तो मैं कहूंगा एक बार जरूर देखिएगा जाकर के, और पूरा मैच देखने की कोशिश करिएगा। बहुत मजा आया था हर गेंद पे। हुआ ये कि आईसीसी का रूल होता है कि कोई भी बैट्समैन अगर आउट होगा तो उन्होंने रूल ये बनाया है कि अगर टेस्ट मैच है उसमें 3 मिनट दिया जाता है, 3 मिनट के अंदर आपको क्रीज में आ जाना है और खेलने के लिए, अगली बॉल खेलने के लिए तैयार हो जाना है। और वनडे होता है तो उसमें 2 मिनट दिया जाता है, 2 मिनट में आपको, तो उसमें 90 सेकंड दिया जाता है। T20 में 90 सेकंड दिया जाता है खेलने के लिए। हुआ ये कि बांग्लादेश गेंदबाजी कर रही थी, श्रीलंका बैटिंग कर रही थी। श्रीलंका के विकेट गिरा और उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज थोड़ा देर करते हैं वहां से आने में, लेकिन जब वो क्रीज पे आते हैं तो दौड़ते हुए क्रीज पे आते हैं और वो खेलने के लिए तैयार रहते हैं। लगभग आई थिंक, मुझे लगता है मैंने जो वीडियो देखा था उसमें 1 मिनट 50 या 45 सेकंड में वो तैयार रहते हैं खेलने के लिए। लेकिन जैसे ही वो तैयार होते हैं, अपनी क्रीज लेते हैं, वो अपने हेलमेट छूते हैं और वहां से उनकी जो बद्धी लगी होती है यहाँ पे, ये उनकी टूट जाती है। और टूट जाती है तो भाई वो तो खेलेंगे नहीं। अब बिना बद्धी के, टूटे हुए बद्धी से या बिना हेलमेट के तो खेलेंगे, क्योंकि फास्ट बॉलिंग थी। अब फास्ट बॉलिंग थी तो बिना बद्धी के खेलेंगे नहीं। तो हुआ ये, उन्होंने फिर डगआउट में अपने कॉल किया और बोला कि भाई एक नया हेलमेट लाओ। तो नया हेलमेट वैसे पहनने के लिए वो थोड़ा सा आगे बढ़े और डगआउट से हेलमेट तोड़ के लाया गया। उतने में ही साकिब अल हसन, जो कि बांग्लादेश के कप्तान थे, उन्होंने अंपायर से अपील की कि भाई ये 2 मिनट से ज्यादा समय ले चुके हैं और तैयार नहीं है, इनको आउट दे दिया जाए। भाई अपील थी तो अंपायर ने उनकी कॉल सुनी और कॉल सुनने के बाद अपने डिसीजन करके उनको क्या दिया, आउट दे दिया। जिसपे एंजेलो मैथ्यूज बिल्कुल शॉक रह गए। भाई मैं तो तैयार था। उन्होंने आके अंपायर से रिक्वेस्ट किया कि सर, आई थिंक मैं बिल्कुल तैयार था 2 मिनट में, बट भाई दुर्भाग्य है मेरा कि जो मेरा हेलमेट टूट गया, तो बिना हेलमेट के तो मैं खेलूंगा नहीं। तो ये हुआ, लेकिन अंपायर ने उनकी कोई कॉल नहीं सुनी, अंपायर कोई रिस्पांस नहीं दिया। आउट था तो उन्होंने अपने डिसीजन पे ही रहा कि हाँ आउट है। उसके बाद उन्होंने साकिब अल हसन के पास भी गया कि भैया आप खेल भावना दिखाइए, भाई मैं तैयार था, मेरा हेलमेट टूट गया, अब मैं बिना हेलमेट के तो खेलूंगा नहीं, तो आप खेल भावना दिखाइए कम से कम, और जा करके मुझे अंपायर से बात करिए कि भाई मैं अपने कॉल को वापस ले रहा हूँ। लेकिन साकिब अल हसन ने भी उनकी बातों का रिस्पांस नहीं दिया और फिर भाई अब अंपायर ने आउट दे दिया है तो उनको जाना पड़ा, जिससे पूरी श्रीलंका टीम में आक्रोश, क्रोध था, गुस्सा था। और उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज में खुद था, उन्होंने कहा कि भाई मेरे साथ गलत हुआ। वाकई में मुझे भी लग रहा था भाई गलत तो है ही, भाई तैयार था बंदा। बट गए, उन्होंने वहाँ डगआउट में गए तो अपना हेलमेट फेंका। हेलमेट फेंकने के बाद कोच से भी बहुत समय तक उन्होंने दिखाया गया, बहुत समय तक बात की, खड़े होकर के बहुत आक्रोश में होकर बात कर रहे थे अपने कोच से कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी बात किए होंगे। फिर यहाँ इसका मजा पूरे मैच में देखने को मिला। मैं बता रहा हूँ आपको, सेकंड इनिंग जब आई जिसमें बांग्लादेश बैटिंग कर रही थी, श्रीलंका बॉलिंग कर रही थी, उसमें जब विकेट गिर रहा था तो ऐसा लग रहा था कुछ न कुछ होगा, कुछ न कुछ मूवमेंट। जितने भी बार विकेट गिरे, जितने भी बार मूवमेंट बने श्रीलंका के लिए, उन्होंने बस एक ही थॉट बोलते थे, टाइम आउट हो गया, टाइम आउट हो गया, टाइम आउट हो गया। तो मतलब सब लोगों ने मिलकर बांग्लादेश के अच्छे से मजा लेता था। बांग्लादेश भी मजा लिया है श्रीलंका का, इसी वजह से उन्होंने ले लिया था, लेते रहे उन्होंने भी। तो ये सब तो हो रहा था मान लो, फिर मजा भी आ रहा था। हर ओवर में लग रहा था अब लड़ाई हो जाएगी, लड़ाई हुई भी 2-1 बार, कुछ न कुछ कहाँ सुनी, हर बैट्समैन में हो रहा था। अंपायर को, रेफरी को बहुत सारे मेहनत करने पड़ रहे थे दोनों ही टीमों को संभालने के लिए। अंततः हुआ ये कि साकिब अल हसन की अच्छी बल्लेबाजी की वजह से बांग्लादेश ने ये मैच जीत लिया। और हुआ ये इतिहास में पहली बार था कि बांग्लादेश जो कोई भी पहला मैच जीती थी, तो इसकी वजह से और श्रीलंका वालों में और आक्रोश था भाई कि जीत गए, हारे तो हैं। और उनको लग रहा था कि ये गलत डिसीजन की वजह से ही हम हारे हैं। भाई एंजेलो मैथ्यूज उनके एक बेस्ट बल्लेबाज है, एक बेस्ट ऑलराउंडर है, तो भाई वो ही नहीं खेल पाए। तो भाई, तो अगर वो खेलते क्या पता कुछ अच्छा कर जाते, उनका दिन रहता। वैसे भी लग भी रहा था उनका दिन था, क्योंकि बॉलिंग में तो वो अच्छा कर ही रहे थे। तो बहुत सारी घटनाएं हुई। लास्ट में हुआ ये कि इतने क्रोध, इतनी द्वेष हो गया लोगों में, कि दोनों टीमों में, कि उन्होंने अपना हैंडशेक करने के लिए मना कर दिया। श्रीलंका की टीम ने भाई वो मैच हारने के बाद बिना हैंडशेक किए, बिना कुछ किए तुरंत वो गए,
डगआउट में चले गए, अपने चैम्बर में जाकर बैठे उन्होंने और कुछ नहीं किया भाई, सब कुछ भी नहीं किया। इधर साकिब अल हसन जो थे उनके बल्लेबाजों ने जब हाथ नहीं मिलाया था, तो आई थिंक मुझे लगता है कि वो जाकर के बोल भी रहे थे, भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमको खेल भावना रहनी चाहिए। लेकिन जो होगा वो आपके सामने था। अगर आप मैच नहीं देखे हैं तो इस मैच को जरूर देखिएगा, बहुत मजा आया था। मतलब अगर आप उस टाइम मैच देखते, तो मैं बता रहा हूँ मैं देख रहा था उस टाइम मैच देखते, तो आप हट नहीं पाते वहां से, पूरा मैच आप देखते, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि हर समय कुछ न कुछ नया नया मोमेंट होगा। ऐसे ही